कि ये करो ये करो ये करो ये करो, समझ में कि नहीं? इंटेंशन मैटर्स। आप वो प्रोसीजर करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो सर जैसे पितृदोष के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि आप गया करने जाइए या कहीं भी जाइए। तो मैं ये कहता हूँ, ये कर्मकांड हिंदू वाले ने क्रिएट किए, दूसरे कोई धार्मिक ने थोड़ी क्रिएट किए। जैनिज्म में भी नहीं मानते ये सारी चीजें, बिल्कुल नहीं मानते, ये किसी में भी नहीं मानते। सिर्फ हिंदू में क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इसके सब्स्टिट्यूट निकाले, जो अभी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला था, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री, कि हमने कुछ एक अल्टरनेट चीजें क्रिएट की है कि भाई पितृ है तो कौवे को खाना दो, ये अल्टरनेटिव है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हम अपना मणिपुर चक्र हील करते हैं, जो फैमिली का एक भी मेंबर करता है, तो क्या उससे दूसरों को भी फायदा मिलता है? सबको फायदा होता है। तो हमें कुछ कर्मकांड करने की जरूरत ही नहीं। किसी को काल सर्प दोष है तो थोड़ी वहां जाके किसी सांप की पूजा करनी है या कुछ उनको हवन वगैरह। हमारे बेटे को हर बार बताया तो हम लोग इसी तरह से भटक रहे। नॉर्मली ऐसा ही होता है सब। समझ में आया कि दैट वाज ऑल यूजलेस। एग्जैक्टली यूजलेस नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक एक्सपीरियंस लेना होता है। हाँ वो ठीक है, बट जो रिजल्ट के लिए रिजल्ट नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता। राइट राइट राइट। अभी फोर्थ है, ऑल अवर गुड एंड बैड कर्मा एंटर्स अवर न्यू बॉडी विथ अवर सोल्स। ये तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियरली पता है कि अच्छी चीजें बुरी चीजें वो सोल्स के साथ ट्रेवल करती है। आपका ऑरा है ना, लास्ट में ऐसे श्रिंक हो जाता है, सोल के अंदर मर्ज हो जाता है, वो मेमोराइज्ड हो जाता है, कुछ चीजें फिल्टर हो जाती हैं, जो हेवीली पकड़ी चीजें हैं वो ही उसके साथ चलती है। चाहे वो आर्ट की कलाएं हैं या किसी का दुख दर्द है या किसी का बुरा एक्सपीरियंस है या रिवेंज हेट्रेड है, वो उसके साथ चलती है। समझ में कि नहीं? तो वो चलने वाली है कि नहीं? सर हमारा कुंडली में जो भी दोष होता है या वास्तु में जो भी दोष होता है वो सब कर्मा हीलिंग से सब क्लियर हो जाता है। यस, दैट इज द के वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपको। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ। जैसे कि स्पिरिट्स है या गोस्ट है, हाँ। अगर कोई आपसे बहुत अटैच्ड है, फैमिली में कोई एक्सीडेंटल डेथ हाँ, हुई, हाँ, मेरे मामा की हुई हाँ, थी, हाँ, तो फिर हमने मेरे बेटे जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड था, हाँ, वो उसकी डेथ हो गई Okay. डिलीवरी के टाइम हाँ, पे, लड़की थी वो। हाँ, तो फिर पहले मैं विश्वास नहीं करता था इन चीजों पे। तो फिर मेरे को किसी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक बार चेक कर ले, हाँ, हो सकता है कुछ हो। तो हाँ, फिर वो एक तांत्रिक को लेकर के आया हाँ, मेरे घर में। उस तांत्रिक ने देखा, वो किया, चावल हाँ, लेकर, right. चावल सारे डांस करने लगे। ओह, और फिर वो उसने बोला कि आपके घर में अभी किसी का यंग एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। हाँ, तो मैंने बताया हुआ है। हाँ, तो कहता है कि वो यहीं है, वो ब्रह्म बन गए और यहीं पे है। हाँ, और वो आप सब लोगों से जो है वो पता नहीं हाँ, अटैच्ड है या रिवेंज है, राइट क्या है, राइट, कुछ हाँ, ले रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो बेडरूम की वॉल है, हाँ, उससे आपका बेड चिपका हुआ है, हाँ, जिसमें जो मेरा बेडरूम था। हाँ, तो मैंने कहा चिपका हुआ है। हाँ, कहते उसको बेड को हटाओ, हाँ, क्योंकि उस बाउंड्री के नीचे हाँ, कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं जब Exactly. बिल्डिंग बन रही थी। राइट राइट राइट। तो फिर उसको फिर सॉल्व किया, तब भी बड़ा मुश्किल था बिलीव करना। हाँ। तो सर ये जो केसेस होते हैं, हाँ। ये भी कर्मा हीलिंग से 100%, बिकॉज सोल लेवल पे आप कोई भी चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। उसके लिए कोई ऐसे फिजिकल कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने खुद सॉल्यूशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज किसी को एक डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, वो समझ गया कि भाई मेरा ये पार्ट वीक है और इसके लिए मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, ये कपालभाति भस्त्रिका करनी है, ये डाइट मुझे फॉलो करना है, ये कुछ मुझे जड़ी बूटियां खानी है, और उसने वो कर लिया। तो उसको किस मेडिसिन की जरूरत है, किस डॉक्टर की जरूरत है, किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत, क्योंकि उसने सेल्फ करेक्शन कर लिया। तो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस मतलब सेल्फ करेक्शन। सुबह भी मैंने कहा कि हम लोग एक्चुअली ये जो प्रैक्टिस करते हैं ये एक्चुअली हेल्थ फिटनेस के लिए करते हैं, कोई आपको निर्वाणा मोक्ष के लिए ये सब चीजें नहीं करते हैं। सर जैसे कर्मा हीलिंग मैं कर रहा हूँ अपने लिए, हाँ, मैं एक मेंबर हूँ, हाँ, मैं और मेरी वाइफ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बाकी जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे, मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे उनको कैसे प्रोटेक्ट करें? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये इन्फेक्शन है। आपने जैसे प्रैक्टिस की, आपको रिजल्ट मिला, आपके अंदर डिफरेंस देखा, तो आपकी वाइफ है, आपके फादर इन लॉ है। अब दूसरे मेंबर अगर वो मैच्योर सोल नहीं है तो वो कैच नहीं कर पाएंगे आपको। अगर वो यंग सोल है, इन्फेंट सोल है, वो देखेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, नहीं मेरा काम नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनको मैंने किसी भी तरह से डाल तो दिया, मेरे सर के क्लास में बिठा भी दिया, सिखा भी दिया, 2-3 महीने प्रैक्टिस किए, रिजल्ट भी मिला, लेकिन उसके बाद से कभी प्रैक्टिस नहीं की। चाहे उनको अटैक आया या जो भी आया, बोलते नहीं मुझसे नहीं होगा। सर मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बताया, हाँ, नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करते। एक तो मैंने ये कहा कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका अभी वो लेवल नहीं आया ना। कोई बच्चा एकदम बहुत टॉपर है 10th में, आप उसको MBA के क्लास में बिठाओगे, क्या समझ में आएगा, भले वो टॉपर है। सर ये उनकी अपनी सोल जर्नी है, वो
जब आएंगे तब राइट आएंगे। राइट। तो यही तो अच्छा है कि हम ये चीजें अभी समझ रहे हैं, तो घर पे जाने के बाद हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बार बार ताने देते हैं, रोकते टोकते हैं। समझ, अब हम समझ गए भाई उसको स्पेस दो, उसको अपनी क्लास करने दो, मुझे अपनी क्लास में रहने दो। हमारा काम हीलिंग करना है, अपने काम हीलिंग करके बस फ्री हो जाना है। राइट राइट। सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आता, जैसे अभी सर ने बताया हाँ। कि जैसे इनकी मामा जी की एक्सीडेंटल डेथ हुई, हाँ। तो आपने जैसे एक बार बताया था कि हमारे पितर हमारे बारे में कुछ बुरा थोड़ा कहेंगे कि नहीं हमारे नहीं, बिल्कुल मामा- नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो डेथ वगैरह से वो कैसा रिलेशन हो गया कि मामा जी हैं तो वो बैठे हुए हैं ब्रह्म बन के और उनकी नहीं वजह से हुआ है? एक्चुअली क्या है, हम उस लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनका कनेक्शन तो कोई पहले की लाइफ का होगा। नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूँ। हाँ। रीजन ये है कि एक मामा ने दूसरे की, दोनों ब्रदर्स ने, एक ब्रदर ने दूसरे की एक्सीडेंटली मर्डर कर दिया। हाँ। दो ब्रदर मेरे सगे। रियल दोनों मामा हाँ। आपस में लड़ाई, उनकी वाइफ्स का लड़ाई हुआ। हाँ। वो दोनों आगे बीच में, दोनों ने राइफल्स निकाल ली और गोली चला दी। हाँ। तो एक मर गया। तो ये यूपी में है मेरा टाउन, इलाहाबाद हाँ, में। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो भाग गया, जो जिंदा था वो भाग गया, फिर भाग करके हमारे घर आ गया। तो हमने उसको शरण दिया, मेरे मदर ने उसको प्रोटेक्ट किया पुलिस से। तो इसलिए फिर उन्होंने रिवेंज लिया ना हमसे। नहीं वो तो वैसा ही होता है, क्योंकि आपने एक चीज देखी कि अगर आप कभी हीलिंग करने बैठते हो तो सामने वाले की तकलीफ टेम्पररी तो ले लेते हो कि नहीं। आती है सर, आती है। इसलिए तो इतना क्रिस्टल्स की बात करते हैं कि घर में रखो, पहन के रखो। आप भी देखते हो कि मैं ये सब क्रिस्टल्स लेके बैठा रहता हूँ, क्योंकि क्या है, वो अपोजिट एनर्जी तो अट्रैक्ट होने वाली है। आप किसी को फ्री कर रहे हो और उसको फ्री नहीं होना है, तो वो आपको रेजिस्ट करेगा कि नहीं। डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, आपके कुछ अनिल पार्ट बाहर निकाल देगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप बोलेंगे यार मुझे अपना काम करने दो, मैं इसकी हीलिंग थोड़े दिन बंद कर देता हूँ। काफी बार ऐसे होगा। सर ये अभी जब जनवरी में मुझे जो खांसी हुई थी, तो उस समय किसी 2 लोगों के लंग्स की ही हीलिंग कर रही तो वैसे ही होता है वो, Exactly- एग्जैक्टली पीछे आ ही जाता है। राइट समझ में आ राइट। गया था कि वहीं से आई। सो डूइंग गुड कर्मा डजंट इरेडिकेट द बैड कर्मा, ये काफी एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि मैं इतने दान पुण्य कर रहा हूँ, फिर मुझे तकलीफें क्यों हो रही है। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ का अच्छा कर्म वहाँ काम आता है। बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि 2-2.5%, 5% मैं कहीं डोनेशन दूँ तो मेरे ये ब्लैक मनी वाइट हो जाएंगे या मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसे थोड़ी होने वाला है, क्योंकि हर कर्मा का अपना एक फिलॉसफी है और अपना एक क्लियरेंस पार्ट है, वो किसी में इंटरफियर नहीं करेगा। समझ में कि नहीं। अभी सपोज मैं यहाँ पे रिट्रीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ अच्छा समझा रहा हूँ, मैं बाहर जाके किसी को चपाट मारूंगा तो बोलेगा नहीं वो अंदर अच्छी रिट्रीट कर रहा है। विल यू एक्सेप्ट? टेल मी। नहीं कर। तो आपको ये थोड़ी अवेयरनेस में रहना है कि ऐसा नहीं है कि जहां पे आपने अच्छा किया तो बुरी चीजें ढक जाएगी, वो कुछ नहीं होने वाला है। राइट। सपोज आप रोज 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद में बेपरवाह हो खाने पीने में, तो वो कवर अप थोड़ी होने वाला है, वो चीज़ अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाने वाली है। जैसे लोग आजकल जो हाई सोसाइटी के रहते हैं वो यही सोचते हैं कि सुबह एक्सरसाइज किया, बाद में कितना भी नॉनवेज का ड्रिंक लो, क्या फर्क पड़ता है। यही फिलोसॉफी रहती है ना, यही माइंडसेट होता है कि यार फिर तो पूरे दिन मस्त करो, वो बैडमिंटन खेलते, ये खेलते, जॉगिंग करते, ये करते, जिम में जाते हैं, बोलते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। राइट। उसके बाद आफ्टर दैट वी आर नॉट रिबॉर्न इमीडिएटली। ये तो आपको भी पता है कि एटलीस्ट 72 आवर्स तो हम कैसे भी स्पेंड करते हैं। ये पिक्चर में बताते हैं यहाँ से आत्मा निकली और वहाँ जन्म ले ली, ऐसा नहीं है। हमें बीच में एक टाइम भी मिलता है सोचने समझने के लिए, सारा हम वेरीफाई करते हैं, जैसे एक समराइज करते हैं कि नहीं लाइफ को। तो 72 आवर्स समराइज करते हो। सपोज आप 3 घंटे पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखने के बाद आप घर पे आए तो उसको समराइज करते हैं कि यार ये पिक्चर में मुझे क्या समझने में आया, कौन सी सीन्स फालतू थे या कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी थी जो मुझे अट्रैक्ट की, उसकी डांस या उसके सीनरी, नेचर, एक्शन या उसकी स्टोरी, है कि नहीं। सर जैसे जन्म होता है तो हम जैसे फ्यूचर है तो क्या लोग पास्ट में भी जन्म लेते हैं, मतलब कि जो टाइम बीत चुका ऑलरेडी, नहीं। 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, कि किसी को ऐसा नहीं, लग गया हो नहीं। कि वो उसने आप वो वहां पर जन्म लिया। नहीं, वहां पे जन्म ले सकता है, नहीं इन द उसी सेंचुरी में जन्म लेंगे। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। 1600 सेंचुरी में जन्म लेंगे तो वो चीज रहेगी कि नहीं, आपका वो था। वो क्या है, उसकी 1600 साल की जो एक अनहील पार्ट है, जो वो कॉन्शियसनेस है, वो इसमें कभी भी एक्टिव हो सकती है हमारे थॉट से। जैसे हमारे पास कभी ये जो कुछ सोल्जर्स की लाइफ है, इन्फेंट सोल की लाइफ है, कभी कभी आप देखते नहीं कि लाइफ में एक्टिव हो जाती है।
जैसे कहीं पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ और आप वहां पे फंस गए, मतलब वहां पुलिस लड़ाई कर रही है टेररिस्ट से और आप बेचारे वहां पे फंसे। नहीं, क्योंकि कई लोग जैसे कहते हैं कि जैसे अब हमारी यही लाइफ है, हाँ। अब मेरे को कुछ फ्यूचर का पहले से दिखा है तो हमें लगता है कि हम तो पहले देख चुके हैं, ये मान जी चुके हैं ऑलरेडी, हाँ। लेकिन फिर भी हम अभी यही हैं। हाँ। तो इसलिए किसी ने बोला था किसी का क्या था ऐसी था कि भाई ऐसी लाइफ जा सकते हैं वापस कि भाई नहीं, वापस नहीं जा सकते, बिकॉज वापस कब जाएंगे जब वो सारे सोल्स तैयार रहेंगे उस सिचुएशन में जाने के लिए। ऐसे कैसे होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पिक्चर बनती है ना, तो पहले जो सेंसर बोर्ड होते हैं ना उनको दिखाते हैं वो लोग और बोलते हैं यार ये गलत है, ये इससे भड़कावा हो सकता है, या आइटम सॉन्ग गलत है, या ये कुछ वल्गर सीन्स है, या इसको आप एडिट करो। तो वापस सारे वो कैरेक्टर मिलते हैं उस जगह पे और उसको रीशूट करते हैं, रीशूट करते हैं ना उसको, और बाद में उसको फिल्म में लगाते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये कुछ सीन्स तो रीशूट किए गए हैं, समझ में? तो ये ऐसी चीजें होती है। जैसे एक पिक्चर आई थी एक दूजे के लिए बहुत साल पहले, तो वो पिक्चर देखने के बाद कितने कपल्स लोग ने सुसाइड किया था, फिर रिक्वेस्ट किया, या इवन कयामत से कयामत तक पिक्चर भी बनी थी जब, तो कितने लोगों ने पिक्चर देखने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो काफी बार वो लोग कहते हैं भाई इसका एंड चेंज करो यार, इसके वजह से कितना बवाल मच गया है। तो वही सारे कैरेक्टर्स जाते हैं उसी सीन में और उसको पॉजिटिवली एंड अप करते हैं ताकि फिर आगे ये चीज दिखाई ना दे। उसका नेक्स्ट है सोल बिकम्स मोर स्पिरिचुअल एंड वाइज थ्रू प्रोग्रेसिव लाइफ। और ये हमने इस लाइफ में भी देखा है। आज आप 10 साल पहले क्या थे, 5 साल पहले क्या थे, या आप रिट्रीट अटेंड करने के पहले क्या थे, और अब क्या हो? आपको प्रोग्रेसिव लगता है कि नहीं? सभी को लगता है। क्यों? क्योंकि हम वैसे भी इवॉल्व हो रहे थे लेकिन बहुत स्लो हो रहे थे। अब हमारा इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो गया क्योंकि अभी फटाफट एक्सेप्टेंस आने लगा। होने दो, ये हो रहा है, होने दो। ये चीज पहले भी हुई थी आपके साथ, लेकिन आप कितना रिवेंज एटीट्यूड से, कितना मतलब आप जजमेंटल बन गए थे, अब आप बनते हो। फर्क आ गया कि नहीं? तो बहुत ज्यादा जैसे निर्मल बाबा का आता था तो हर कोई उनको यही क्रिटिसाइज करता था, राइट राइट, कि ये चटनी खिलाता, समोसा खिलाता, हाँ। ठीक है। बट आई थिंक वो जो लेवल जो लोग उनके पास जा रहे थे वो उसी तो इसमें गुनाह क्या है? देखो, हर एक की अपनी एक टीचर होती है। हाँ एग्जैक्टली। हर एक ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए एक टीचर होती है, एक धार्मिक गुरु होता है, और वो उसके लिए जरूरी है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सोल लेवल आल्सो। सोल लेवल भी है, और उसके बाद उसकी लर्निंग जिससे करनी है वो उसी से करेगा ना, है ना? तो ये बात है। वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू रिकॉल देयर पास्ट मेमोरीज। ये भी हमने देखा है कि सभी तो पास्ट में नहीं जाते, मैक्सिमम लोग नहीं जाते, बिकॉज इसके काफी रीजंस है। मेन रीजन क्या है? आपके अंदर अभी भी या फियर है, या आपके जो कनेक्टेड सोल्स है वो आपको दिखाना नहीं चाहते, है ना? जैसे अभी किसी की सडन डेथ हो गई और आपका कोई एक रिलेटिव अब्रॉड में है या कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो सब लोग मिलके बोलते भाई इसको अभी मत बताना कि उसकी डेथ हो गई, उसको आने दो, उसको बुला लो, है ना? फिर उसको बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये एक्चुअली ऐसे हादसा हुआ, समझ में कि नहीं? तो ये चीज भी है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस जिस भी गॉड गॉडेसेस या गुरु से है, वो आपको मॉनिटर कर रहा है कि भाई तू अभी तैयार नहीं है, तुझे मैं देखने नहीं दूंगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जैसे आपका कोई बच्चा अभी 8 साल का है, आप उसको कोई एडल्ट मूवी में नहीं लेके जाते हो, आप बोलते नहीं अभी तो छोटा है, तुझे ये ऐसी मूवी नहीं देखनी है, या कोई हॉरर मूवी में नहीं लेके जा, क्योंकि आपको पता है रात को फिर ये रोएगा, चिल्लाएगा और उसके दिमाग में ये इंप्रेशन बैठ जाएगी, है कि नहीं? तो अगर हम भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इतने प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी कॉन्शियसनेस जिस फ्रीक्वेंसी में है वो प्रोटेक्टिव है आपके लिए? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कोई ना कोई 24/7 मॉनिटरिंग करता है, भले आप मानो या ना मानो, क्योंकि 33 करोड़ में से किसी के साथ तो आपकी ट्यूनिंग हुई है। सर वो कैसे डिटेक्ट करो? वो हो सकता है, जैसे हम ये चैनलाइजिंग करते हैं एक्चुअली। देखो, पास्ट लाइफ हम क्यों करते हैं? आपके कनेक्टेड सोल्स को देखने के लिए। चैनलाइजिंग क्यों करते हैं? आपकी कॉन्शियसनेस किससे कनेक्ट है उसके लिए। आपने देखा होगा काफी रिट्रीट्स में कोई काली माँ से कनेक्ट होता है, कोई जीसस से कनेक्ट होता है, कोई कृष्ण से कनेक्ट होता है। मतलब किसी के साथ तो कॉन्शियसनेस मैच होती है कि नहीं आपकी? सभी के साथ तो नहीं होती, बिकॉज अवेलेबल तो सब है। अगर आप अपने मोबाइल को मैनुअल में डालो, सब नेटवर्क दिखेंगे, लेकिन सब थोड़ी आप रजिस्टर्ड हो। जिसके साथ रजिस्टर्ड हो उसी का नेटवर्क आपको पकड़ने वाला है ना। तो जब हम चैनलाइजिंग में कनेक्ट होते हैं तो उससे बेसिकली हमें सिर्फ यही पता लगता है कि ये हमारे इष्ट हैं, ये हमको एग्जैक्टली, सोल का इष्ट है। शरीर का इष्ट तो अलग होगा,
वो तो आपको माता पिता ने बोला रहेगा कि भाई हमारे इष्ट ये गांव के हैं, यहाँ से उसका ये मंदिर है, उसके ये देवस्थान है, बोलते हैं ना ऐसे। तो मतलब हमारा कनेक्शन किससे वो हमेशा एग्जैक्टली इसलिए अपने नॉर्मली ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में गोत्र वगैरह देखते हैं, गौतम गोत्र ये जो भी है, तो एक्चुअली वो लीनेजेस है ना कि इससे हम आए हुए हैं, ऐसा है करके। सो आई होप यहाँ पे हम एंड करेंगे। और आपको करना क्या है, अभी थोड़ा 5 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे ताकि जो भी नॉलेज हमने लिया है उसको हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। और हम ये इंटेंशन डाल के अभी मेडिटेशन करेंगे कि अभी जो सोल लेवल पे हम हैं, हर मोमेंट में हम इवोल्यूशन के लिए तैयार हैं। फिर जो भी हो, हमारी अच्छी फाइलें खुले या बुरी फाइलें खुले, हमारे साथ जो भी सर्कमस्टेंसेस रेजिस्टेंस क्रिएट हो, नेगेटिव क्रिएट हो, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आपको ये पूरी पिक्चराइजेशन करनी है कि मुझे ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है। सिर्फ नॉलेज इंफॉर्मेशन लेके क्या करोगे आप, मुझे बताओ। सर जब हम कर्मा हीलिंग करते हैं हाँ और रेगुलर करते हैं, हाँ, तो हम ऊपर जाएंगे, जाना ही जाना है। तो 5 मिनट के बाद स्टार्ट हाँ 5 मिनट के बाद सर, यस विल टेक अ ब्रेक और उसके बाद हम